सबसे प्रथम मैं दुनिया भर के सभी लोगों को हमारे ईसाई समुदाय की तरफ से, खासकर कटवा कलीसिया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक खुशियां देना चाहता हूं। बालक यीशु जो आज विश्व भर में जन्म लेकर इस धरती में शांति लेकर आए हैं, खुशी लेकर आए हैं, दया लेकर आए हैं, क्योंकि आज की दुनिया में हम देखते हैं कि शांति का अभाव है, अधर्म फैल रही है जगह जगहों पे, और बालक यीशु शांति लेकर आए हैं, क्योंकि इस धरती में हम देखते हैं कई लोगों के बीच में, कई समुदाय के बीच में आज भी वायलेंस है, कई बातों को लेकर। उन सभी बातों को मिटाने के लिए आज बालक यीशु इस धरती पे दुनिया में जन्म लिए हैं, शांति को संदेश को लेकर। यही हमारा संदेश है आप सबों के लिए। जी, जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहते हैं, जहाँ पे शांति रहती है, लोग कुछ भड़के हुए भी हैं, जो क्रिसमस का जो शुभ संदेश वही है, क्योंकि बालक यीशु आए हैं सबको एकत्र करने के लिए। कोई धर्म नहीं देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वही ईसाई समुदाय भी जाना जाता है। और बालक यीशु जो आज आए हैं इस खासकर हमारे जम्मू कश्मीर प्रांत के लिए, वो शांति का संदेश लेकर आपस में प्रेम भाव रखने के लिए, भाईचारा रखने के लिए और खुशी से जीने के लिए हम उन सबों को एक साथ जाना, एक साथ चलना है। और वही हमारा संदेश है, क्रिसमस का संदेश भी है हमारे जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के लिए भी आज। आज का ये क्रिसमस महापर्व साथ है, मगर सवाल ये है, ईश्वर तो हमेशा हमारे साथ है, मगर अनंत प्यार को हम बालक यीशु के रूप में को दर्शाता है कि पिता ईश्वर अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति हमेशा ईमानदार और है कि अगर आप चाहते हैं कि बालक यीशु आपके दिलों में जन्म ले, तो हमें 3 गुणों को अपनी जिंदगी में, आज मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जिस पर हम सबों को मनन चिंतन करने की जरूरत है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, अपने दैनिक और रोजाना जिंदगी में अपनाने के लिए निमंत्रण देती है। पहला विनम्रता, दूसरा पवित्रता और निष्कलंकता। प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब बालक यीशु इस धरती पे जन्म लिए हैं, सबसे ये खुशी का खबर किसको दी गई है? ये जो शुभ संदेश है सबसे पहले किसको दिया है? कोई साम्राज्यों को नहीं, और जो लोग जो बड़े बड़े महल में रहते हैं उनको नहीं, और जो लोग राजकीय नेता उनको नहीं, मगर साधारण जिंदगी जीते हुए चरवाहों को, गधेरियों को स्वर्गदूत जाकर ये शुभ संदेश देते हैं कि आपके लिए आज बेथलेहम के नगर में एक मुक्तिदाता है। वे इन गुणों को अपनाना है, विनम्रता, पवित्रता और निष्कलंकता। कहते हैं कि आपस में बहस करने लगे कि हम 5 उंगलियों में कौन से सबसे महान हैं। और सबसे पहले, और ये लोग ईश्वर के पास जाकर कहते हैं, और ईश्वर इनसे कहते हैं कि आप ये बताओ कि कैसे आप लोग अपने आपस में इस बात को स्थापित कर सकते हैं कि 5 उंगलियों में आप सबसे बड़ा महान है। सबसे मेरे बिना कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता है, इसलिए मैं सबसे महान हूं, सबसे मैं बड़ा हूं। और उसके बाद जो हम लोग इस उंगली से हम लोग इंगित करते हैं, सूचित करते हैं, ये उंगली कहता है कि लोग मेरे इशारे पे चलते हैं, जैसे मैं दिखाता हूं लोग वैसे ही करते हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे मैं महान हूं। और उसके बाद आपके जो बीच वाली 2 उंगलियों ईश्वर से कहते हैं कि लोग हमें चांदी से, सोना से, हीरो से संवारते हैं, ईश्वर के सामने आके रोते विलाप करते हुए दुख के साथ, निराशा के साथ कहते हैं मेरे पास कुछ लफ्ज नहीं है, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूं, मैं सबसे लाचार हूं, निर्बल हूं, और क्योंकि मेरे लिए किसी के जिंदगी में कोई महत्व नहीं है। मगर ईश्वर उस उंगली से कहते हैं जब कोई मेरे सामने आके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सिर्फ मैं आपको पूर्ण रूप से देख पाता हूं, और इसलिए मेरे नजर में आपकी सबसे महान हो। कहने का मतलब है प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब तक हम अपने आप को विनम्र, सरल स्वभाव से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं, तब तक बालक यीशु हमारे दिलों में
हमारे परिवारों में जन्म नहीं लेंगे। इसलिए ये जरूरी है, अनिवार्य है कि हम सबों को जो अपने आप को ईसाई कहते हैं कि आज के इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर इन गुणों को अपने आध्यात्मिक जिंदगी में अपनाना है। विनम्रता, पवित्रता और निष्कलंकता। चरवाहों ने भागकर उस बालक यीशु को दर्शन किया है, उसी तरह हम भी बालक यीशु को दर्शन कर सकते हैं और बालक यीशु के वरदानों को, बरकतों को और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है, वह रूह कुदुस से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में कुछ आया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया में और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। और आशीष हमेशा हमारे साथ रहे। और क्रिसमस जो संदेश लेकर हमारे बीच में आता है, बालक यीशु संसार के मुक्तिदाता, शांति का राजा, इस शांति के संदेश को हम अपने दिलों में, अपने जिंदगी के जरिए अपनाते हुए हम इस क्रिसमस के पर्व के संदेश को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम पिता की खास बरकत और आशीष के लिए प्रार्थना करें। हमारे इस